हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम क्रोशिया से ये वाला बैगन बनाएंगे। तो ये बहुत ही छोटा सा है और एकदम से जल्दी से बन जाता है। क्रोशिया से हमने बनाया है। देखिए, 14 नंबर का क्रोशिया यूज़ किया है। 4 प्लाई हमारी फुल है। अगर आपके पास 14 नंबर का नहीं है तो आप 11 नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा बनेगा ये, और अगर आप 14 नंबर का लेंगे तो छोटा बनेगा। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और इसके अंदर हमने कॉटन डाला है, तो आपको इसके अंदर डालने के लिए कॉटन चाहिए। तो अब हम ये वाले कलर्स के बनाएंगे। बनाना बहुत इजी है। इस तरह से मैजिक रिंग बना देंगे। देखिए, 5 से पहले हम इस तरह से मैजिक रिंग बना देंगे, इस तरह से। इसी रिंग के अंदर हम एक चेन बनाएंगे। फिर इसी के अंदर 6 बार सिंगल क्रोशा करेंगे। 2 3 4 5 और 6। और ऐसी ही हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी चैनल पे बनाई है, छोटी छोटी। ये जिस तरह से हमने सब्ज़ी वगैरह बनाए हैं, फ्रूट्स बनाए हैं। 6 सिंगल क्रोशे हमने बना लिए। अब हम इस रिंग को टाइट कर देंगे, इस तरह से। बच्चों के लिए कोई भी चीज़ बनाते हैं तो इसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें हमारी चैनल पे बना करके वीडियो अपलोड किया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जा कर के चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर दिया। अब हम यहाँ पर जहाँ हमने जॉइंट किया है इसी जगह पर हम एक चेन लेंगे और इसी के अंदर हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे। जहाँ पर जॉइंट किया इसी चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे। इस धागे को साथ ले लेंगे, 2 बार सिंगल क्रोशा करेंगे सेम चेन में। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में सेम चेन में 2 बार, हर एक चेन में 2-2 बार करेंगे। देखिए, एक बार किया, सेम चेन में दूसरी बार, हर एक चेन में 2-2 बार करेंगे। तो 6 में से हमारे 12 हो जाएंगे। 1 और 2। तो तीन चेन में हमने 2-2 बार बनाया और 3 चेन में हम 2-2 बार बना लेंगे। तो हमारे 6 में से 12 हो जाएंगे। तो देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो पहला सिंगल क्रोशा था इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। फिर एक चेन लेंगे और जहाँ पर जॉइंट किया इसी चेन के अंदर डाल करके सिंगल क्रोशा बनाएंगे। एक बार सिंगल क्रोशा किया। अब नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार करेंगे। पहली चेन में हमने 1 बार ही किया, नेक्स्ट में 2 बार करेंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में 1 बार करेंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में सेम चेन में 2 बार करेंगे। तो एक चेन में 1 बार, एक चेन में 2 बार। इस तरह से अब हमारा राउंड कंप्लीट होगा। और तीसरे राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे आने चाहिए, 18। 1 और नेक्स्ट में 2। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए, तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया। मैंने धागा चेंज कर दिया क्योंकि उस धागे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था, तो आपको बनाने में दिक्कत आ सकती थी, इसलिए मैंने धागा बदल दिया। तो तीसरा राउंड हमने बनाया, 1 में 1, 1 में 2। तो राउंड कंप्लीट हो गया है। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर एक चेन बना लेंगे। फिर इसी के अंदर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में 1 बार करेंगे। फिर तीसरी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे, इस तरह से। फिर से नेक्स्ट में 1, फिर से नेक्स्ट में
एक, 2 बार एक एक बनाया हमने। अब तीसरी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे इस तरह से, एक और ये सेम चेन में 2। तो अब हमारे चौथे राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे होंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, चौथा राउंड। तो अब हम यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे और अब हमारा 5वां राउंड स्टार्ट होगा। तो चौथे राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे थे। तो अब हम 5, 6, 7 और 8 रो तक हम सेम तरीके से बनाएंगे 24 के साथ, हर एक चेन में एक एक बार। अब ये हमारी 5वीं रो है, तो इसमें भी हर एक चेन में एक एक बार, जहाँ पर जॉइंट किया इसी चेन में एक बार बनाया, बाकी हर एक चेन में एक एक बार। 24 के ऊपर 24 हमारे आने चाहिए। तो ये हमारी 5वीं रो है। इसके बाद 6, 7 और 8 इसी तरह से सेम तरीके से बना लीजिए। तो देखिए 8 रो हमने कंप्लीट कर दी। यहाँ पर हमने देखिए 1, 2, 3, 4 तक हमने बढ़ाया, फिर हमने 24 के साथ और 4 रो बना दी। तो टोटल हमारी 8 रो हो गई। अब हम 9वीं रो स्टार्ट करेंगे। इस रो को जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से ऐसे, और फिर एक चेन बना देंगे और जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशा। एक हो गया, 2, 3, 4, 5 और ये 6 बार हमने एक एक सिंगल क्रोशा किया हर एक चेन में। अब हमें 2 में से एक करना है। देखिए इस तरह से एक चेन में डाला, लूप लेकर के आएंगे, फिर नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे इस तरह से, और 2 में से एक कर देंगे। इस तरह से हमें 6 बार करना है। एक किया, अब फिर से नेक्स्ट में डालेंगे, फिर से नेक्स्ट में डालेंगे और 2 में से एक कर देंगे 2 बार। तीसरी बार, ये चौथा, पांचवा और ये छठी बार। तो 6 बार हमने 2 में से एक कर दिया। अब हमें फिर से 6 चेन में हर एक चेन में एक एक बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो इस तरह से हमने 6 कम कर दिए इसमें। अब हमें राउंड को जॉइंट करना है। पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो अब हमारी 10वीं रो स्टार्ट होगी। 9वीं रो में हमने 6 कम कर दिया। अब हमारे पास 18 वापस हो गए हैं सिंगल क्रोशे। तो इसके ऊपर हम 18 के ऊपर 18 ही बनाएंगे। अब हमें कम ज़्यादा नहीं करना है। ये हमारी 10वीं रो है। तो 10, 11 और 12 3 रो हमें फिर से सेम तरीके से बनानी है, हर एक चेन में एक एक बार। 18 के ऊपर 18। अब हमें कम या ज़्यादा नहीं करना है। इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार। 10वीं रो कंप्लीट हो गई। फिर राउंड को जॉइंट कर देंगे। अब हमारी 11वीं रो स्टार्ट होगी। तो इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे, हर एक चेन में एक एक बार। और इसके बाद और एक रो बनाएंगे 12वीं, 12। तो वो भी हम इसी तरह से करेंगे, हर एक चेन में एक एक बार। तो इस तरह से इसके बाद और एक रो बना लीजिए। तो देखिए हमने 12वीं रो भी इस तरह से बना ली। 10, 11 और 12 18 के साथ हमने बनाई 18 के साथ। तो यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। टोटल हमारी रो 12 कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे है 18। तो अब हमें इसमें से
आधे कर देने हैं। हर एक में 2 में से 1 करेंगे तो हमारे 18 में से 9 रहेंगे। इस तरह से देखिए, जहाँ पर हमने जॉइंट किया इसी चेन में एक बार डालेंगे, लूप लेकर के आएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से नेक्स्ट में डालेंगे, निकालेंगे, तीनों को एक साथ निकाल दिया तो 2 में से 1 हो गया। फिर से नेक्स्ट चेन में इसी तरह से करेंगे, फिर से 2 में से 1। हर एक चेन में हमें इसी तरह से करना है, 2 में से 1। तीसरी बार, चौथी बार, पाँच, छः, सात, आठ और ये 9। तो इस तरह से हमने रो कंप्लीट कर दी। हर एक में 2 में से 1 बना दिया। अब हम इसको जॉइंट बाद में करेंगे, पहले इसके अंदर कॉटन डाल देंगे। इस तरह से कॉटन डाल देंगे। अच्छे से इसमें कॉटन डाल दीजिए। कॉटन डाल दिया। अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे। ये जो पहला हमने बनाया था इसके अंदर डाल करके हमें जॉइंट करना है। पहला जो हमारा सिंगल क्रोशा था इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच कर दिया। अब धागा थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे, क्योंकि इसी धागे से हमें ये वाला सिलना है। तो यहाँ पर हम धागे को कट कर देंगे और इस धागे को नीडल में पिरो देंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे सिल देंगे। हर एक स्टिच में इस तरह से नीडल को निकाल देंगे। ऐसे करके हर एक में से निकालते जाएंगे। इस तरह से अब हम इसे खींच देंगे इस तरह से, तो ये बंद हो जाएगा ऐसे। और फिर इस धागे को थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके फिर धागे को काट देंगे। इस तरह से घुमाते जाएंगे और फिर बीच बीच में नॉट भी लगाते जाएंगे, ताकि ये हमारा खुल ना जाए वॉश करने पर भी। ऐसे यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे तो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ऊपर ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो इस तरह से हम धागा घुमा लेंगे। अब हम इसके ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे, तो इसके लिए भी इस तरह से मैजिक रिंग बना देंगे। और यहाँ पर हम ऐसे करके इसी रिंग के अंदर 6 बार सिंगल क्रोशा करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 बार सिंगल क्रोशा हो गया। इसके बाद इस रिंग को खींच देंगे और फिर हम इस राउंड को जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर से जो पहला हमारा सिंगल क्रोशा है इसके अंदर डाल करके राउंड को स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और फिर हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और इसी के अंदर डाल करके सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 1, फिर से नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 3, फिर से नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में 5, फिर से नेक्स्ट में 6। हर एक चेन में हमें एक एक बार बनाना है। अब हम इसको इस तरह से मोड़ देंगे और फिर राउंड को जॉइंट करेंगे, ताकि हमारी उल्टी साइड अंदर चली जाए। तो यहाँ पर हमें
पहला हमारा जो सिंगल क्रोशा है इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच करनी है ऐसे, और फिर यहाँ पर एक चेन लेंगे। फिर से हमारी तीसरी रो इसी तरह से बनेगी, 6 सिंगल क्रोशे के ऊपर 6 बार। 2 हो गया। अब नेक्स्ट में 3, फिर से नेक्स्ट में 4, फिर से नेक्स्ट में 5, फिर से नेक्स्ट में 6। तो 6 के ऊपर हमने फिर से 6 बार बना दिया। छः के ऊपर 6 बार। अब हम इस एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे और यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देंगे, जो हमारा पहला सिंगल क्रोशा है। यहाँ पर इस तरह से बाहर निकाल करके ऐसे करके काट कर दीजिए। तो ये हमारी 3 रो कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर दिया। अब हमें जो हमारी 6 चेन है तो हर एक चेन में हम 2-2 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशा, तो हमारे 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक चेन और इसी के अंदर जहाँ पर हमने जॉइंट किया वहाँ पर ही एक चेन बनाई और इसी के अंदर 2 बार हमने सिंगल क्रोशे बनाए। फिर से दूसरी बार सेम चेन में 2 बार सिंगल क्रोशे, फिर से नेक्स्ट में 1 और 2, 3 बार हुआ। ये चौथी चेन में 2 बार, 5वीं चेन में 2 बार और ये 6ठी वाली चेन में 2 बार। अब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। तो पहला सिंगल क्रोशा था, इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से और फिर से एक चेन बनाएंगे और इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे, नेक्स्ट चेन में 2 बार करेंगे, फिर से 1 बार करेंगे, नेक्स्ट चेन में 2 बार करेंगे, एक चेन में 1 बार, एक चेन में 2 बार। तो इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर दी। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे हो गए। यहाँ पर हमने 6 के साथ 3 रो बनाई, फिर हर एक चेन में 2-2 किया, फिर एक चेन में 1, एक चेन में 2, इस तरह से हमारी 5 रो कंप्लीट हुई। तो यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब हम एक चेन लेंगे और हर एक चेन में एक एक बार ही बनाना है, अब हमें बढ़ाना नहीं है। 18 है हमारे पास, तो 18 के साथ ही हम बना लेंगे इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार। आप गिनते जाइए वरना आपका कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो 18 के ऊपर 18 ही हमें बनाना है इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार। तो इससे हमने हर एक चेन में एक एक बार बना दिया। अब हमारा जो पहला सिंगल क्रोशा था इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। हमारे पास 18 है और ये टोटल हमारी 6 रो हुई। पहले 3 बनाई, 3 हमने नीचे की ओर बनाई। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट वाली चेन में एक बार सिंगल क्रोशा बना देंगे, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे, सेम चेन में दूसरी बार बनाएंगे। पहले में स्लिप स्टिच किया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा और नेक्स्ट में 2 बार हाफ डबल क्रोशा। अब 2 चेन, फिर से सेम चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशा, 1 और ये 2, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशा, नेक्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशा, सेम चेन में
हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से सेम चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। टोटल एक ही चेन में हमारे 4 हाफ डबल क्रोशिया होंगे। फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, सेम चेन में हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से सेम चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, सेम चेन में दूसरी बार 2 बार चेन, सेम चेन में हाफ डबल क्रोशिया, सेम चेन में हाफ डबल क्रोशिया चौथी बार, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम इस धागे को लंबा खींचेंगे क्योंकि इसी धागे से हम इसके साथ जॉइंट कर देंगे। तो इस धागे को निडल में पिरो लेंगे। देखिए इसी धागे को हमने निडल में पिरोया है और इसके ऊपर हम लगा देंगे। आप जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से अपने हिसाब से निडल की मदद से लगा दीजिए। यहाँ पर आप थोड़ा सा कॉटन डालना चाहे तो भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से एकदम थोड़ा सा कॉटन ले करके इसके अंदर डाल दीजिए। ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे। अब हम इसके ऊपर रख करके नीडल की मदद से जॉइंट कर देंगे। ऐसे करके इस तरह से ऐसे करना चाहे, अगर आप ये पत्तियाँ ना इसके साथ जॉइंट करना चाहे तो भी चलेगा, और अगर आप इसके साथ जॉइंट करना चाहे तो भी आप यहाँ पर एक एक स्टिच ले सकते हैं। और 1-2 बार आप घुमा फिरा करके अच्छे से स्टिच कर दीजिए ताकि ये वॉश करने पर भी इधर उधर ना हो जाए। इस तरह से ऐसे करके मैं दूसरी बार हर एक के अंदर फिर से स्टिच कर दूँगी। तो अच्छे से स्टिच कर दीजिए, फिर धागे को काट दीजिए। तो देखिए बैगन बन करके रेडी हो गया है और बहुत ही प्यारा लगता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में आए बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।